जब आपको ये खबर मिली कि आदिल अब आपके बीच में नहीं है, ये खबर कैसे मिली और उसके बाद आपके परिवार की क्या हालत थी? हमारे परिवार की बहुत बुरी हालत बन गई थी। जैसे ही हमने अपने भाई के बारे में सुना तो हमें बहुत दुख हुआ। आदिल क्या करता था, कितने पैसे कमाता था? यही दिन का 300 रुपया कमा लेता था। और क्या काम करता था? यही घोड़े चलाता था, मजदूरी करता था। कई लोग बता रहे हैं कि उस दिन आपकी बड़ी बहन ने मना किया आदिल को कि मत जाओ। जी, बोलने लगा कि आज जाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है काम करने की। आज जाऊंगा, कल घर बैठूंगा, कल नहीं जाऊंगा। जब हमने सुना तो वो अपनी जान ही खो बैठा। तो फिर परिवार को अब आप कैसे संभाल रही हैं? आदिल अब आपके बीच में नहीं है, लेकिन उसने उस कश्मीरियत को जिंदा रखा है। उसने उन 25 लोगों की जान जाने के बाद अपनी जान देकर के उन आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की, जैसी बात निकल करके सामने आ रही है, ताकि वो और लोगों को न मार सके। वो पता नहीं है कि वो कौन थे, क्या थे, किन्होंने मारा उसको। लेकिन हाँ, सुनने में ये आता है कि वो बंदूक छीन रहा था तो उसको किसी ने गोली मार दी। 3 गोलियां उसके सीने में लगी, एक उसके गले में लगी। जी। कहाँ कहाँ गोलियां लगी थी? शायद एक यहाँ पे लगी थी, एक यहाँ और एक यहाँ पे लगी थी। 3 गोलियां लगी थी उसको। जी। माता पिता को आप कैसे संभाल रही हैं? कैसे संभालूं, अब क्या करूं, अब संभालना ही। आपकी अभी शादी नहीं हुई? जी नहीं। आप क्या करती हैं अभी? यही घर का काम करती हूँ। जी। गया से मजूरी को, इथू सरगी निकल कर गया मजूरी को। अगू गया कोड़े के इनको ता इथू ज्यादा कापी का गेदा पता दा ग्रा खा का गेदा गया मजूरी किते को। अगू गया उठौता गया ना के इनका उनकी जान बचेंदा जिंदा अपनी जान देकर चला गया। क्या करूं? ओ ये एक बंदा था जिड़ा मेरे लिए कमा कांदा, और कौन था? क्या करूं हम? ए भी बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी, ये बीमार था, इसको वही आशा दवा शवा आन का देना। क्या करा? और कौन आनसी, कौन देसी? ओ ये कमा कर दिन को 300 रात को चावल शावल आंदा से ता खेन दे। क्या करा? बड़ा बेटा हुई था, और क्या करा? आदिल आपका सबसे बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा वो उन आतंकियों से उनकी बंदूक छीन रहा था। वो जब उनकी जान बचेंदा था तो अपनी जान देगा। क्या करूं? वो भी हमारे भाई थे तो वो भी हमारे भाई थे। क्या करूं? आदिल वो कश्मीरी है जिसने कश्मीरियत को जिंदा रखा। उन तमाम लोगों के बीच में वो उन आतंकियों से लड़ रहा था ताकि वो उनकी जान बचा सके। हाँ, उसकी आपको कैसे खबर मिली कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है? असा को खबर मिली, फोन कर करके फोन ही नचाया का। शाम को 10 बजे पता लगा जो उसमें गोली आ गई है। क्या कर? आपका सबसे बड़ा बेटा अब उस दुनिया में नहीं है। नहीं। उसको खोने का दुख क्या होता है? आप रो रो करके आपका बुरा हाल है। क्या इंसाफ कोई दो तो क्या? और के और की इंसाफ चढ़ा और क्या करा? और कौन देसिया सा कुमा कर तसा खेस ओ या बेटा सा जुड़ा कुमा कांदा सा खेन दे। जाड़ी तक बच के इसको छाती खराब है, ये नहीं ठीक रहता। इसको ही आंदा सा तैनी आंदा सा 300-400 रुपया था। इसको भी जाड़ी चावल शावल आंदा सा तसा भी खेंदे सा, इसको भी दवा शवा आंदा सा। और क्या करा? कुछ लोग ये कह रहे हैं और तमाम ये रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं, जो वहाँ पर चश्मदीद थे उन्होंने भी बताया कि धर्म पूछ करके आतंकवादी गोली मार रहे थे। आदिल एक मुसलमान था, लेकिन उसने उन व्यक्तियों से लड़ा और कहीं न कहीं कुछ हिंदू व्यक्तियों की भी जान बचाई थी। तो ये मुसलमानियत के भी, इस्लाम के भी दुश्मन थे जो कट्टरपंथी थे वहाँ पर, और ये कश्मीरियत को भी इन्होंने लहूलुहान कर दिया। हाँ, उनको भी जान उसकी दे छुड़ी तो क्या अपनी जान दे छुड़ी उनके बदले भी वो भी अस्ते भरा से। अब आपकी सरकार से क्या मांग है? गृह मंत्री भी आपके घर आए थे। इंसाफ चाहो, इंसाफ क्या आखा और क्या आखा? असा को इतने ही इंसाफ और निका इंसाफ
इंसाफ और कोई इंसाफ और के बस इतनी इंसाफ। इस माँ का कलेजा उन आतंकवादियों के लिए क्या कहेगा, उन पाकिस्तान से आए आतंकियों के लिए क्या कहेगा जो पाकिस्तान इन आतंकवादियों को पालता पोसता है, आप जैसी माँओं की कोख सूनी कर देता है, उन आतंकियों के लिए माँ क्या कहेगी? उनको फांसी देनी और क्या करना, फांसी और क्या। आपको पहली खबर कब मिली कि आपका बेटा जो घोड़ा लेकर के गया था पहलगाम में वो अब आपके बीच में नहीं रहा? हमें कम से कम 6 बजे पूरी ये खबर मिली, जब हमारे बेटा और मेरे चचेरे भाई वहाँ पहलगाम में गए, हॉस्पिटल में गए, और वहाँ से इन्होंने देखा तो वहाँ तब हमको खबर मिली कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बोला हमको, जो यहाँ से उधर इसको ढूंढने के लिए गए थे। आप परिवार के सबसे बड़े हैं। हाँ जी। आपका बेटा इस पूरे परिवार को चलाता था, अब वो आपके बीच में नहीं है, कैसे संभाल रहे हैं आप अपने परिवार को? अभी बाद में देखेंगे क्या होगा। अभी इसी गांव में हम मुब्तला है, यही गांव है, अभी यही परेशानी है। देखेंगे बाद में क्या होगा। अगर कोई इंसाफ मिला या कोई न कोई बहाना मिला तो कुछ होगा। आदिल इंशाअल्लाह इतना बहादुर था कि वो जब आतंकी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, कश्मीरियत को शर्मसार कर रहे थे, तब आपका बेटा आदिल उनकी बंदूकें छीन रहा था, उन बुज़दिलों से लड़ रहा था। क्या कहेंगे अपने बेटे की इस शहादत के बारे में? बहुत फक्र है, बहुत फक्र है उसकी शहादत पे। उसकी फक्र के लिए मैं इस वक्त जिंदा हूँ, नहीं तो उसकी जवानी, उसकी शक्ल, उसकी ये देखकर मैं भी मार जाता। फिर उसी वक्त जब उसकी डेथ हुई तो मैं भी अपनी जान गंवा देता। लेकिन इस बहादुरी की वजह से मैं खुश हूँ और मेरी जान भी बच गई कि उसने और लोगों, सियाहों को बचाया, उन औरतों को वहाँ पे बचाया, उन बच्चों को बचाया। कुछ लोग उसकी वजह से बच गए, ये मुझे बहुत बड़ा नाज है उनका। जब आतंकी ये अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे और आपके बेटे से आपकी आखिरी बातचीत फोन पर हुई थी जब वो घोड़े लेकर के गया था सुबह, उसके बाद? नहीं, उसके फोन नॉट रिचेबल था पहले, जब हम यहाँ से फोन करते थे। फिर बाद में 4, साढ़े 4 बजे के बाद उसका फोन ऑन हुआ। हमने सोचा कि ये अब नीचे जा रहा है, मगर ये पता नहीं था हमको कि इसकी डेड बॉडी नीचे जाएगी। हमने सोचा कि ये अब निकल आया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होते हैं। हमने सोचा ये निकल आया अब वहाँ से। जब बाद में हम इंतजार करते रहे, जब शाम भी हो गई तो ये नहीं आया, तो फिर हम इस पूरे गम में मुब्तला हो गए। तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि जब वो गोलियां चलाने से पहले वो लोगों का धर्म पूछ रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे। आदिल से भी पूछा गया होगा, आदिल ने कहा होगा कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसने बंदूक छीनने का प्रयास किया, उसने उन तमाम सैलानियों की जान बचाने की कोशिश की, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया आतंकी। जनाब, वो तो वहाँ की खबर वही है, लेकिन सुनने में आता है कि उसने उन सैया जो उसके साथ थे, जब वो उसका हस्बैंड गिरा गोली से तो उसकी वाइफ भी उस पर गिर पड़ी। तो बाद में इसने उठा के खड़ा करके और उनको कहने लगा कि आप इन बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो। ये सुनने में आया है, उन बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो। ऐसे में उसका हमला उनके साथ हो गया, जिसमें उन्होंने उसको गोली लगा के 3 गोलियां लगा के मार दिया। ये जो लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान में, जहां से ये नापाक हरकतें निकल करके सामने आती हैं, हिंदुस्तान के माथे कश्मीर को छलनी करने का प्रयास करते हैं, आप जैसे पिता और माता जी की कोख को सूनी करने का प्रयास ये आतंकवादी करते हैं। इन आतंकियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी सरकार से क्या मांग है?
ऐसी मांग है कि ऐसी इनकी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे हमारे बच्चे पर इन्होंने कुछ नहीं देखा तो हम उन पर क्या देखेंगे। इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको पूरे मौत के घाट उतारना चाहिए। आप आदिल की बहन हैं? मेरा नाम असमा जान है जी, मैं आदिल की बहन हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी बहन है? मेरे से छोटी वो है। अच्छा, आप बीच की बहन है जी। आपको जब ये खबर पता चली तो परिवार को आपने कैसे संभाला? अब परिवार की क्या स्थिति है? जब ये खबर मिली बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कैसे अपने भाई को याद करती हैं? आपका परिवार 7 लोगों का था, अब 6 लोगों का रह गया है। 6 लोगों का रह गया। बहुत अच्छा बंदा था वो। 5 टाइम अपनी नमाज पढ़ता था, दिन में कमाता था, रात को माँ बाप को बहन भाइयों को खिलाता था। कितने पैसे कमाता था? दिन में अगर एक फेर लगता था तो 300, अगर 2 लगते तो 600 जी। पूरा देश आपके भाई की शहादत पर नाज कर रहा है। वो कह रहा है कि आप भाई हो किसी का तो वो हो आदिल जैसा, जिसने पूरे इन सैलानियों की जान बचाने का प्रयास किया। कहीं न कहीं जब वो आतंकी पूछ रहे थे कि तुम किस धर्म के हो, तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है अगर तुम इस धर्म से आते हो, लेकिन उसकी फिक्र किए बिना आदिल ने इन तमाम सैलानियों की जान बचाई। ये कोई मुझे मालूम नहीं है उसने क्या है क्या नहीं है, कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। सरकार से आपकी क्या दरख्वास्त रहेगी कि ये जो आतंकी नाकाबिल प्रयास जो है कश्मीर में की जा रही है, इस पर सरकार को कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? इन आतंकियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपके भाई को आपसे छीन लिया? इनको भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरे भाई को किया। इन लोगों ने 3 गोलियां मारी, क्या करेंगे? अब कहाँ से ढूंढेंगे भैया को? बहुत प्यार करता था वो मेरे से। जब कहीं निकलता था तो पहले मुझे बुलाता था, असमत मैं जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ लाना है आपके लिए, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को दिखाए, ये करेंगे वो करूंगा, बच्चों के लिए कुछ लाऊंगा। अब कौन ला के देगा हम लोगों को? अल्लाह मालिक। आपके भाई की शहादत पर पूरे 140 करोड़ भारतवासियों को गर्व है कि उसने इन तमाम सैलानियों के जान को बचाने का प्रयास किया। अपनी जानें दे दी उसने, बहन भाइयों को बचाने के लिए उसने अपनी जानें दे दी।